नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। एनडीए कोर कमेटी की बैठक चल रही है। बैठक इसलिए हो रही है क्योंकि ये फैसला लेना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सहयोगियों की स्थिति क्या होगी और एनडीए के कौन कौन से प्रत्याशी होंगे, भाजपा के किस सांसद की टिकट कट जाएगी और किसकी टिकट बच जाएगी, कौन नए युवा चेहरे होंगे, इसको लेकर भाजपा मंथन कर रही है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावरे की उपस्थिति में ये जो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, इसको लेकर एनडीए के सभी सांसदों के सांसें फूल रहा है। उन्हें ये पता नहीं है कि कब उनका टिकट कट जाएगा। पहली सूची जो भाजपा ने जारी की थी और उसमें जिस तरह से सांसदों के टिकट कटे हैं, उसके बाद बिहार के सांसदों की सांसें फूल रही हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा बिहार में 40 में से 39 सांसद एनडीए के ही हैं। और जब इतने सांसद एनडीए के हैं तो एनडीए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। और इस बीच जो प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, जो प्रत्याशियों का नाम तय किया जाएगा, उसको लेकर विनोद तावरे दिल्ली जाएंगे। और वहीं से ऐसा माना जा रहा है कि 8 तारीख को भाजपा की दूसरी सूची जारी हो सकती है और तब बिहार के इन प्रत्याशियों के नाम भी घोषित होंगे। लेकिन आप इस सब से पहले ये जान लीजिए कि बिहार में आज चल क्या रहा है। बिहार में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए बिहार की राजनीतिक सरगर्मी, बिहार की जो राजनीतिक गतिविधि है, उसको देखिए। ऐसा अटकलें हैं बिहार में कि चिराग पासवान तेजस्वी के पास जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी पाला बदल सकते हैं। और इसके बीच भाजपा की ये बैठक अति महत्वपूर्ण बैठक है। ये फाइनल बैठक आप मान सकते हैं। यहीं से जो सूची तैयार होकर जाएगी, जो प्रत्याशियों की, माना जा रहा है कि प्रत्येक क्षेत्र से 2 या 3 प्रत्याशियों का नाम फाइनल मंजूरी के लिए जा सकता है। और तब केंद्रीय नेतृत्व जब बैठेगी तो तय होगा कि अंतिम मुहर किसके नाम पर लगता है। तो चलिए, ये जो सूची है जिसे विनोद तावरे लेकर जा रहे हैं, उससे पहले बिहार में एनडीए के कुछ सांसद हैं जिनकी स्थिति पर हम लोग बातचीत कर लें, जिनके नामों पर विचार किया जा रहा है, जिनके नामों की चर्चा है कि इनका टिकट कट सकता है। आपको पता है, पिछले लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के 17 सांसद थे जो चुनाव जीतकर आए और अपने अपने क्षेत्रों में काम भी कर रहे थे। अब इनका कार्य कैसा है, कैसा रहा, क्षेत्र में इनकी कितनी डिमांड है, इसके लिए बीजेपी ने अपने कई सर्वे कराए और उन सर्वे रिपोर्ट सब केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच चुका है। उसके बाद एक चुनाव पर्यवेक्षक भी तय किए गए इन क्षेत्रों में जाकर इनके बारे में पता लगाने के लिए। उसकी भी रिपोर्ट लगभग आ चुकी है। और तब ये जो बैठक हो रहा है, इसमें यह तय होना है कि कौन कौन से लोग हैं, किसकी रिपोर्ट क्या है और किसके नामों को अंतिम रूप से फाइनल कर प्रदेश नेतृत्व उसको केंद्रीय नेतृत्व के पास भेजेगा। और ऐसे में जिन नामों की चर्चा हो रही है कि इनका टिकट कट सकता है, उनके नाम पर जो विचार हो रहा है, उसमें औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह का भी नाम है, उसमें पटना साहिब के रविशंकर प्रसाद का भी नाम चल रहा है, रमा देवी का नाम चल रहा है, राजीव प्रताप रूडी का नाम चल रहा है, राधा मोहन सिंह का भी नाम चल रहा है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का नाम चल रहा है और छेदी पासवान का नाम चल रहा है, बक्सर से अश्वनी चौबे का नाम चल रहा है,
नाम तो डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर अभी कोई वैसी खबर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर संजय जायसवाल की पकड़ केंद्रीय नेतृत्व तक बड़ी मजबूती से है और अब तक डॉक्टर संजय जायसवाल कोई चुनाव हारे नहीं है वहां से। और उनके पिता मदन जायसवाल जी भी बेतिया के सांसद रहे हैं, तो बेतिया संजय जायसवाल की कर्म भूमि रही है और जमीन पर डॉक्टर संजय जायसवाल की पकड़ बहुत मजबूत है और इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि डॉक्टर संजय जायसवाल का नाम नहीं कटेगा। लेकिन फिर भी राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है, तो इस चर्चा को हमने आपको बताना वाजिब समझा। बात तो यहां तक भी हो रही है कि गिरिराज सिंह का भी टिकट कट सकता है या उनके सीटों को अदला बदली किया जा सकता है। इसके अलावे आर के सिंह के नाम पर भी सहमति बन भी सकती है और आर के सिंह का नाम कट भी सकता है। इस पर भी विचार किया जा रहा है, ऐसा सूत्रों का मानना है, ऐसा भाजपा में चर्चा है। भाजपा कोर कमेटी के जो मेंबर हैं वो इस पर विचार कर रहे होंगे और ऐसी चर्चाएं भाजपा के सूत्रों से हमें मिल रही है। अब आते हैं जदयू पर। जदयू भी इस बार 16 सीटों पर चुनाव हर हाल में लड़ना चाहती है और जदयू के 16 सांसद जीते भी हुए हैं। उन सांसदों को मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया भी है कि किस किस के नाम कट सकते हैं और किसको टिकट मिल सकता है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अभी जदयू के जो सांसद हैं उनकी भी सांसें फूल रही हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा कुछ सीटों का अदला बदली भी कर सकती है और जब अदला बदली होगा तो वाजिब है कि उनका टिकट कट सकता है। जैसा कि पहले फॉर्मूला बना था, एनडीए ने जो फॉर्मूला बनाया था कि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जदयू 15 पर, एलजेपी को 5 सीटें मिली थी जिसमें चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों थे, उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीटें और जीतन राम मांझी की पार्टी को 1 सीट देने का प्रस्ताव बीजेपी ने किया था। लेकिन न चिराग पासवान मानने को तैयार हैं और न नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 16 सीटों पर चाहते हैं, चिराग पासवान कम से कम 6 सीटों पर अड़े हुए हैं। हालांकि चिराग पासवान उस हाजीपुर की सीट पर भी अड़े हुए हैं जो उनके पिता की सीट है, जबकि वहां पशुपति पारस भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो अब अंतिम रूप में क्या होगा, जब कोर कमेटी की बैठक जो आज भाजपा की हो रही है उसमें इन सभी परिस्थितियों पर विचार किया जा रहा है और इन परिस्थितियों पर विचार करते हुए एक एक प्रत्याशी पर भी विचार किया जा रहा है कि भाजपा के वो कौन कौन से जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं और जदयू के भी कौन कौन से जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसा नहीं कि वो सीटों का तालमेल कर सहयोगियों को सीटें बांट देंगी, जीत की गारंटी है या नहीं, ऐसी बात नहीं है। भाजपा इस बार ये भी देखना चाहती है कि जो सीट वो सहयोगी को दे रहे हैं उस पर उसके जिताऊ कैंडिडेट हैं भी कि नहीं, और इसी के चलते थोड़ी देरी हो रही है और एनडीए में अब तक सीटों का पूरा फैसला सामने नहीं आया है। लेकिन आज की कोर कमेटी की जो बैठक हो रही है इसमें बहुत कुछ साफ होने वाला है और तब प्रदेश नेतृत्व की जो बातें हैं उसको संदेशा लेकर और जो प्रत्याशियों की सूची है उसको लेकर विनोद तावरे दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाने के बाद वहां केंद्रीय समिति की बैठक होगी और उस बैठक में यह फैसला होना है कि बिहार से कौन कौन से एनडीए के प्रत्याशी होंगे। हो सकता है कि जदयू के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए, क्योंकि नीतीश कुमार भी कल दिल्ली में मौजूद रहेंगे
और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक भी करेंगे, क्योंकि उसके बाद उन्हें विदेश चले जाना है। तो उससे पहले ये सीट फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि आगामी 8 तारीख को माना जा रहा है कि भाजपा की दूसरी सूची आने वाली है। तो उससे पहले बिहार के नामों पर फैसला हो जाना तय माना जा रहा है। तो बिहार की राजनीति में अगला 1-2 दिन काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में यह फैसला होने वाला है कि कौन सीट किसे मिल रहा है, एनडीए के कौन कौन से घटक दल कहां कहां से चुनाव लड़ सकते हैं और वहां प्रत्याशी कौन कौन होंगे। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस तरह के और खबर जैसा अपडेट आता है लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।